हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आप एमएससी के बच्चे हो या सीएसआईआर के बच्चे हो? आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं। बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनका माइंड क्लियर नहीं होता कि भाई क्या रिएक्शन है, कैसे रिएक्शन है। बट आज की मेरी क्लास आपने देख ली तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। आपके पॉइंट ना फिंगर टिप्स पे क्लियर हो जाएंगे। 2 लाइन कराऊंगी, वो 2 लाइन की जो डेफिनेशन मेनली दूंगी ना, उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देन हम थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करके और कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि क्लास कैसी लगी। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, आपको मुझसे नोट्स के लिए कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी। आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हमारी जो स्पेशल 2 लाइन की एक मेनली डेफिनेशन है जिससे आपके डाउट क्लियर होंगे, पहले वो करते हैं, देन थ्योरेटिकल पोर्शन हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टीरियो स्पेसिफिक की बात करेंगे। स्पेसिफिक, हम पहले स्टीरियो पे नहीं जाएंगे बच्चे, हम पहले स्पेसिफिक पे जाएंगे। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, आप अपने माइंड से सोच के बताइए। स्पेसिफिक यानी कि किसी स्पेशल चीज़ को हमने फिक्स कर ली, ठीक है। यानी कि हम किसी प्रोडक्ट को फिक्स कर लेते हैं कि भाई इसमें ये प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट बनना ही बनना है, इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। तो जिसके लिए हमने फिक्स कर लिया कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, उसी को हम स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम सीधे सीधे रिएक्शन को देख के बोल देते हैं कि इसमें क्या होगा, एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा और उसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया किसी रिएक्शन को देख के कि भाई इसमें एंटी एडिशन ही होना है। तो जैसे ही हमने उस रिएक्शन को स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई इसमें जो रिएक्शंस होगी वो एंटी एडिशन होगी, तो उस स्पेसिफिकेशन को, हमारी जो स्टेटमेंट है किसी भी रिएक्शन को लेके कि इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा और एंटी एडिशन होगी, ठीक है, तो हमने पर्टिकुलर बता दिया कि ये होगा ही होगा, तो हमने उसे स्पेसिफाई कर दिया। तो उसी को हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलेंगे कि जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी रिएक्शन को पर्टिकुलरली बता देते इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा और इसमें जो एडिशन है वो ऐसा होगा, तो उसी को हम स्पेसिफिक बोलेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। सिलेक्टिव की आगे मैं बात करूंगी, यही जो एक सिंपल सी डेफिनेशन है वही शेयर करेंगे। फिर से एक बार देख लो, मैं यहाँ पे हिंदी में बता देती हूँ, है ना, कुछ बच्चों को डाउट रहता है। किसी रिएक्शन को क्या करना, उसके बारे में कुछ स्पेशल डायरेक्टली बोल देना, स्पेशल से लिखो, स्पेशल जो प्रोसेस है वो बता देना, प्रोसेस या प्रोडक्ट बता देना, ठीक है। तो जिसका हमने पहले बता दिया इसमें यही प्रोडक्ट बनेगा, तो हमने स्पेसिफिक बता दिया उसमें, तो स्पेसिफिक मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया आपका, ठीक है। अब थ्योरेटिकल पोर्शन हमें करना है। चलो माइंड तो क्लियर होगा, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल बता दिया किसी प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि एमएससी के बच्चों को तो थ्योरेटिकल लिखना है, सीएसआईआर को समझना है, वर्क तो दोनों के लिए ये काम करेगा, है ना, तो दोनों को समझना है। और रिएक्शन और synthesis in which a particular stereoisomer react to give one specific stereoisomer of the product is called stereospecific reaction। देखो, थ्योरी पढ़ ली, कुछ समझ नहीं आया होगा ना? नहीं, देखो, एक रिएक्शन जिसमें जो सिंथेसिस हो रहा है, कोई पर्टिकुलर आइसोमर रिएक्ट कर रहा है और स्पेसिफिक आइसोमर का प्रोडक्ट बन रहा है। मैंने कहा था ना स्पेसिफिक, तो हमें पता चल गया कि ये तो रिएक्ट करेगा। मैंने एंटी एडिशन का एग्जांपल दिया था ना आपको, कि हमें पता चल गया कि भाई ये तो रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि डायरेक्टली हमने उसे क्लियर कर दिया। हम स्पेसिफाई का मतलब समझेंगे, हमने उस पॉइंट को क्लियर कर दिया कि हमने उनके नाम रख दिए कि भाई ये करेगा और ये आपका बनेगा, तो उसी को हम स्टीरियो स्पेसिफिक बोलेंगे। और थोड़ी बुकिश लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम लिखेंगे अ रिएक्शन और सिंथेसिस इन विच अ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर, यानी कि ये रिएक्ट टू गिव स्पेसिफिक आइसोमर, यानी कि ये, दिस इज कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्लियर। एक यहाँ पे आप स्पेशल भी लिख सकते हो,
ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है ना तो आप यहाँ पे स्पेशल भी लिख सकते हो, जहाँ पे स्पेशल आइसोमर स्पेसिफिक आइसोमर का जो प्रोडक्ट है उसे देने के लिए रिएक्ट कर रहा है, तो उसी को हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी आए कहीं से भी रिएक्ट कर दे, नहीं, पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ही रिएक्ट करेगा, ऑन स्पेसिफिक आइसोमर पे ही रिएक्ट करेगा, तो उसी रिएक्शन को हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अभी पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें पता है कौन रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोडक्ट दे रहा है, इसी को स्टीरियो स्पेसिफिक बोलेंगे। अब इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बच्चों मैं भी आपको नहीं समझा सकती हूँ, ठीक है, तो भी आपके समझ आ जाना चाहिए। ओके, सच अ रिएक्शन इज सेट टू डिस्प्ले स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, है ना, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है तो डेफिनेटली वो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी शो करेगी। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। A stereospecific reaction gives a different stereoisomer of the product from react other stereoisomer or starting material। देखो, इसका कहने का मतलब क्या है कि एक जो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है वो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर दे सकती है, चाहे वो स्टार्टिंग के प्रोडक्ट के साथ ही रिएक्ट क्यों ना करे। जैसे यहाँ पे हमने लिया है ट्रांस 2 ब्यूटीन, Br के साथ रिएक्शन करा दी तो हमें क्या मिला है, Br हमारा कहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे Br हम 2 फॉर्म में कनेक्ट कराएंगे, तो एक Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक Br यहाँ पे, ठीक है, बट ये हमें मिलेगा किस फॉर्म में, मीशो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि 2 हो गए हैं और ये आपकी कैसी फॉर्म है, इज अ सिस फॉर्म। ठीक है, या सॉरी ट्रांसफॉर्म, ट्रांस से हमें सिस मिला। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं। या आप ये भी कर सकते हो कि अगर हमें मिक्स टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि सिस और ट्रांस दोनों मिलता है, तो हमें दोनों टाइप से मटेरियल मिल सकता है, बट ये एक कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, हम इसमें सिस और ट्रांस में नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले इसे सिंपल देखो कि ट्रांस 2 ब्यूटीन की रिएक्शन करा दी ब्रोमीन के साथ, तो हमें मीशो 2,3 डाइब्रोमो मिल गया, और ये आपका जो प्रोडक्ट है, देखो ये ऐसे भी बन सकता है ना, और ये ऐसे भी तो बन सकता है, CH3HBr, ठीक है, CH3 एंड H, तो ये दोनों फॉर्म में आपको मिल सकता है, सिस में भी और ट्रांस में भी। बट अभी हम नॉर्मल सिर्फ स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, तो हम नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम इसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे। क्लियर, यहाँ तक ये कोई डाउट नहीं। अब एक फैक्ट ये भी है, अगर हम सिर्फ सिस प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन सिंपल कराएंगे तो हमें सिस प्रोडक्ट मिलेगा, और सिस के साथ कराएंगे तो सिस मिलेगा, ट्रांस के साथ कराएंगे तो ट्रांस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, और रेसिमिक मिक्सचर भी मिल सकता है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सिस है ना, सिस प्रोडक्ट के साथ हमने ब्रोमीन की रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, सिस मिल गया क्योंकि सेम साइड है, ये ट्रांस मिल गया, एंड ये अलग टाइप से हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल गया। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो थ्योरी हमने लिखी है वो हर जगह फिक्स है या हर जगह फेल है। देखो, सिस से ट्रांस भी मिल सकता है और ट्रांस से सिस भी मिल सकता है, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर आपको मिल सकता है। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर। किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, ये सिर्फ रिएक्शंस के लिए है। ठीक है, हाँ, बट हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं कहीं ये देखा जाता है कि सिस से सिर्फ सिस प्रोडक्ट ही मिलता है, बट हम इसका एग्जाम्पल देके रेसिमिक मिक्सचर की बात करेंगे, उसका एक्स्ट्रा मटेरियल में हमें नहीं जाना। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल भी है, सिस 2 ब्यूटीन गिव्स सिस 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन। ठीक है, अगर देखो ये आपका सिस है, इसकी रिएक्शन हम पर एसिड के साथ कराते हैं तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा, एज इट इज ही तो है ये। यहाँ से कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो सिस से हमें सिस ही प्रोडक्ट मिला विद द पर एसिड। ठीक है, और ये आपका एक मीजो कंपाउंड है सेम, और अगर हम ये ट्रांस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें ट्रांस ही मिलेगा, है ना, ट्रांस के साथ कराई तो ट्रांस प्रोडक्ट सीधा सीधा मिला इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड्स। पर एसिड का फॉर्मूला आपको पता ही है, RCOOH। ठीक है, प्लस यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, वहाँ पे मीजो कंपाउंड मिला था बट यहाँ पे रेसिमिक मिलेगा, तो यहाँ पे ये इस टाइप से भी आपको मिल सकता है ना, कि यहाँ पे CH3 यहाँ पे H करके, बट मिलेंगे ट्रांस की फॉर्म में ही।
जो ये थ्योरी मैंने बोली थी ना यहाँ पे कि कहीं सिस से सिस ही प्रोडक्ट मिलेगा, ट्रांस से ट्रांस ही मिलेगा, ये हमने फॉर मैकेनिज्म का एग्जांपल एक सिंपल रिएक्शन का लिया था, ठीक है। इनमें नहीं जाना कि मैम आपने बोला सिस से ट्रांस बनेगा, ट्रांस से सिस क्यों बन रहा है, नहीं, इनके लिए वो थ्योरी नहीं है, ये सिंपल एक प्रोस्पेक्टिव है जो रेसिमिक मिक्सचर हमें दिखा रहे हैं। बट अगर हम कुछ रिएक्शंस की बात करें तो उनमें यहाँ पे देखो कि सिस टू ब्यूटीन की रिएक्शन कराते हैं तो सिस से सिस प्रोडक्ट मिल रहा है और ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि सिस से सिस मिल रहा है और ट्रांस से ट्रांस नहीं मिल रहा, सॉरी नॉट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। क्लियर हुआ, सिस से सिस ही तो मिल रहा है, यहाँ पे ट्रांस से ट्रांस मिल रहा है। अब आई नो कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे मैम सिस कैसे होता है। सिस का मतलब है दोनों साइड सेम ए, ठीक है, और ट्रांस का मतलब है यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है किसी मटेरियल में, मान लो ये सी है, ठीक है, तो यहाँ पे बी सी हो गया, सॉरी ये सिस हो गया, ठीक है। ये मैं सिंपली बता रही हूँ आपको, कभी अब आप सोचो मैम आपने तो ऐसे दिया था, ये कॉमन एग्जाम्पल है, ये आपका ट्रांस हो गया, ठीक है। यहाँ सिस से सिस और उससे प्रोडक्ट होगा पर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट चेंज होने की जो इक्वेशंस हैं वो आपको मिल जाएगी। ये इस टाइप से मेरे नोट्स आप बाय करोगे, ठीक है, या रेगुलर क्लासेस में रहोगे तो वो आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। तो आपको इस टाइप से मैं नोट्स में लिख के भी देती हूँ कि जिससे कि बच्चे के जो डाउट हों वो साथ के साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्लियर हुए। अभी हम स्टीरियो स्पेसिफिक पे आ जाते हैं, इसके लिए मैं अलग से क्लास शेयर करूंगी, ठीक है। तो अलग क्लास स्टीरियो स्पेसिफिक की ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे एमएससी के बच्चे हो, CSIR के हो, IIT JAM के हो, आपका केमिस्ट्री का सिलेबस मैं इजीली कंप्लीट करा दूंगी। तो मेरी नेक्स्ट क्लासेस को ज़रूर देखिएगा और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सो बाय बाय।